सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ लुईस कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि हमारा है टॉपिक एक एसिड एंड बेस चैप्टर, जो कि आता है हमारा बीएससी सेकेंड ईयर में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लुईस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये एग्जाम में पिछले 5 साल से 4 साल लगातार रिपीट हुआ है, तो ये वीडियो देखना तो बनता ही है। सो बिना किसी देरी करते वीडियो को स्टार्ट। तो लुईस ने 1923 में एक अपना कॉन्सेप्ट दिया एसिड और बेस को लेकर, जो कि ज्यादा मतलब ब्रॉड साइज, मतलब ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाता था एसिड और बेस का। ठीक है, जो प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन में भी डिपेंड नहीं करता था, ना ही सॉल्वेंट पे डिपेंड करता था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट, कोई भी स्पीशीज मतलब कोई भी मॉलिक्यूल या फिर कोई भी आयन जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा वो होगा बेस। ठीक है, और कोई भी स्पीशीज जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, वो होगा एसिड, अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम कह सकते हैं बेस एक इलेक्ट्रॉन डोनर है या फिर एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, मतलब प्लस चार्ज से प्यार करने वाला। ठीक है, जो कि होता है माइनस चार्ज। तो बेस एक माइनस चार्ज वाला मॉलिक्यूल या फिर आयन है, और एसिड उसका उल्टा, एसिड एक प्लस चार्ज वाला मॉलिक्यूल या आयन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेस क्या होता है, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है और वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना चाहता है। एसिड क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं रहता और वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेना चाहता है। ठीक है, इन दोनों के रिएक्शन से हमें मिलता है एक एडक्ट। एडक्ट को हम एक तरह का प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, बस इसमें जो बॉन्ड होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से यूज होते हैं। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल देखें तो जब हमने NH3 का रिएक्शन कराया BF3 से, तो हमें मिला ये एडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ ये कि N के पास था लोन पेयर, तो लोन पेयर से उसने अपने एक लोन पेयर इसको दे दिया बोरोन को, और उसके साथ एक एडक्ट बना लिया, या फिर कह सकते हैं एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना लिया। ठीक है, ये तो बात हो गई थी एसिड और बेस के बारे में। पर लुईस के बहुत सारे एसिड है, मतलब कि एसिड भी बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। तो सब पहले हम पढ़ेंगे सिंपल कैटायंस। ठीक है, लुईस एसिड का फर्स्ट टाइप है जो हमारा सिंपल कैटायन है। तो कोई भी कैटायन जो है हमारा, वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। कैटायन मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला कोई भी मॉलिक्यूल या फिर आयन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लार्जर कैटायन मतलब ऐसा कैटायंस जिसके साइज बड़े रहेंगे, उनके पास मतलब उतनी काबिलियत नहीं रहेगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, जबकि स्मॉलर कैटायन जैसे कि Ag+ और H+ ज्यादा टेंडेंसी रखेंगे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। यहाँ पे एक एग्जांपल है सिंपल कैटायन का, Ag+ + 2 NH3। यहाँ पे 2 NH3 के मॉलिक्यूल्स से दोनों ने अपने लोन पेयर दिए Ag को, और उसके साथ एक बना लिया एडक्ट या फिर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल कैटायन या को हम कह सकते हैं, सिंपल कैटायन में स्मॉलर जो कैटायन रहेंगे उनको हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। तो स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड डिपेंड करता है इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज ऑफ कैटायन, मतलब अगर स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिड अगर बढ़ेगा, तो वो क्यों बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, जब उसके पास पॉजिटिव चार्ज उसके में कैटायन में ज्यादा रहेंगे। ठीक है, मान लो अगर हम ले लेते हैं Ca+ और Ca2+ ले लेते हैं, तो इसमें से ज्यादा स्ट्रेंथ किसके पास होगी, Ca2+ के पास। ठीक है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिड, स्ट्रेंथ मतलब लुईस एसिड की स्ट्रेंथ तब बढ़ेगी जब उसके पास न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या, किसी भी मॉलिक्यूल में न्यूक्लियस ज्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन कम होंगे। ठीक है, न्यूक्लियर की पावर मतलब न्यूक्लियस ज्यादा प्रेजेंट होंगे और इलेक्ट्रॉन कम प्रेजेंट होंगे, तो उसी को बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, जिसके पास जितने ज्यादा न्यूक्लियर रहेंगे और उतने ही कम अगर मान लो उसके पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो उसको हम कहेंगे कि उसके पास ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर Ca है हमारे पास, ठीक है, Cm मान लो, Ca मतलब कैल्शियम में मान लो 20 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर अगर इसका न्यूक्लियर चार्ज हम बढ़ा दें, मतलब अगर इनमें से हम कितने निकाल दें, 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो हमारे पास न्यूक्लियस तो 20 ही रहेंगे, बस इलेक्ट्रॉन 15 हो जाएंगे, मतलब उसका साइज कम हो जाएगा। तो जिसके पास जितना कम साइज, उसका स्ट्रेंथ उस लुईस एसिड का उतना ज्यादा। ठीक है, इसका मतलब यही है। उसके बाद
स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिड बढ़ेगा जब आयनिक रेडियस कम होगा। मतलब यही है कि जिसका साइज जितना कम उसका स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिड उतना ज्यादा। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ शील्डिंग शेल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी यही होता है कि जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं, ठीक है, तो हमारा शील्डिंग शेल बढ़ते जाता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो शेल रहता है वो बढ़ते जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में। तो यहाँ पे वही लिखा है, जिसका इलेक्ट्रॉन शेल जितना कम होगा वो उतना अच्छा एसिड होगा और वो उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर पाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं सेकंड अपना क्लासिफिकेशन, मतलब सेकंड टाइप पे अपने लुईस एसिड के। ठीक है, तो लुईस एसिड का दूसरा टाइप है सेंट्रल मेटल एटम विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसका क्या मतलब रहता है? ठीक है, मतलब ऐसा सेंट्रल मेटल एटम जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। फॉर एग्जांपल बोरॉन ले लो, बेरिलियम ले लो, या फिर एल्यूमिनियम के हैलाइड ले लो या एल्काइल ले लो। मतलब कि AlCl3 मतलब हो गया एल्यूमिनियम का हैलाइड कोई सा। ठीक है, BCl3 हो गया मतलब बोरॉन का कोई हैलाइड। अगर इसके जगह हम ले लें एल्काइल को, कोई सभी एल्काइल ग्रुप BaCH3 BC2H5, ठीक है, कोई सभी एल्काइल ग्रुप ले लें, तो इन सब के जो हैलाइड हैं जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, मतलब इनके पास पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऐसे सेंट्रल मेटल को, ये सेंट्रल मेटल को हम कहेंगे क्या? लुईस एसिड। ठीक है, तो अगर इसका एग्जांपल देखें तो ये हो गया एक एल्यूमिनियम हैलाइड। ठीक है, जिसमें हमने रिएक्ट कराया एक नाइट्रोजन के कंपाउंड के साथ और हमारा एक एडक्ट तैयार हो गया। ठीक है, फिर उसके थर्ड टाइप पे बढ़ते हैं, लुईस एसिड के थर्ड टाइप, मॉलिक्यूल सच एस SnX4 SbF5, जिसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, मतलब कि उसका डी ऑर्बिटल पूरी तरह से फिल नहीं है जिस मॉलिक्यूल का, वो भी हमारा लुईस एसिड की तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल SiF4 को हम रिएक्ट करा देंगे 2F माइनस के साथ, तो यहाँ पे हमको पता है कि जो फ्लोराइड आयन है उसके पास लोन पेयर बहुत सारे रहते हैं, तो वो आराम से एडक्ट बना लेगा और SiF6 2 माइनस बना लेगा। तो ये हो गया एसिड का क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस बेसिस के ऊपर। तो लुईस बेस का ज्यादा कुछ नहीं है, क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल है, आप एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। न्यूट्रल स्पीशीज, मतलब कि न्यूट्रल स्पीशीज रहते हैं जिसके पास एक लोन पेयर है, सिर्फ एक लोन पेयर रहेगा, वो एक्ट करेंगे हमारा किसके? लुईस बेस के जैसे। फॉर एग्जांपल अमोनिया हो गया, अमाइंस हो गया, अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, जिसके पास कम से कम अगर एक लोन पेयर है तो वो लुईस बेस की तरह एक्ट कर सकता है, लुईस ने ऐसा कहा। या फिर कोई सिंपल एनायन जिसके ऊपर सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मतलब क्या होता है? ठीक है, ये समझ लेते हैं। नेगेटिव चार्ज मतलब उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो किसी के पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, मतलब एक बेस की तरह बिहेव करेगा। सो ये था दूसरा टाइप। सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तिल बाय। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है तो इसको पढ़ना मत भूलना। इसका PDF मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय।